नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु के बारे में, उसकी जो चाल बदल रही है उसके बारे में। अगर आपकी मीन राशि है उस केस में भी वो आपके राशि के स्वामी हैं, और अगर आपका मीन लग्न है तो उसमें भी वो आपके लग्न के स्वामी हैं। देखिए, अगर ऐसे कुंडली अगर आपकी है, अगर आप उसे खोलेंगे और यहाँ पर पहला भाव होता है, इसमें अगर 12 नंबर लिखा है लग्न कुंडली में, तो आपका जो लग्न का स्वामी है वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं। अगर जहां पर चंद्रमा है वहां पर 12 लिखा है तब आपकी मीन राशि है, तब भी आपके जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। तो उनकी चाल में बदलाव आ रहा है, लग्न के स्वामी की चाल में बदलाव आ रहा है, राशि के स्वामी की चाल में बदलाव आ रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कब से आ रहा है? 13 सितंबर से। कैसा है आपके लिए? शुभ है, अच्छा है, शुभ लाभ, शुभ लेकर या शुभता लेकर आया है, लाभ भी लेकर आया है आपके लिए। तो एक तरह से आपके लिए ग्रहों की चाल अच्छी होती ही जा रही है। 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो रहे हैं, जो कि वक्री थे, मतलब उल्टा चल रहे थे, सीधा चल रहे हैं, जिसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा 23 सितंबर को राहु आपके चौथे भाव से तीसरे भाव में आ रहे हैं, चूंकि 3, 6, 10, 11 में राहु का गोचर अच्छा होता है, तो ये दूसरी अच्छी सूचना। और तीसरा शनि जो कि 11वें भाव में शुभ हैं पर वक्री चल रहे हैं, बहुत समय से उल्टे चल रहे हैं। जब उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, तो उस घर से संबंधित थोड़ा सा उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। और दशम का मतलब कार्य में दिक्कत, लाभ में दिक्कत थोड़ा सा हो रहा था शनि की वजह से। हालांकि 11वें में थे पर वक्री थे, और अब क्या हो रहे हैं? मार्गी हो रहे हैं, सीधे हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। तो आपके लिए तीनों के तीनों ग्रह अच्छे हो रहे हैं। खैर, फिलहाल हमारा ये जो वीडियो है वो है गुरु के बारे में। गुरु जो कि आपके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, दशम भाव में अपनी ही राशि में अब सीधे हो रहे हैं, हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसा योग अगर किसी की जन्म कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर, टीचर और आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। किसी इंटेलेक्चुअल के लेवल पर कोई बड़ा काम करता है, बुद्धिमान होता है, एजुकेशन में बहुत अच्छा है, फिलॉसफी में बहुत अच्छा हो सकता है, फिलॉसफी के फील्ड में कोई प्रोफेसर हो सकता है, या फिर लॉयर हो सकता है। इन सब चीज़ों में जाता है ऐसा व्यक्ति। अगर गुरु हो सकता है, लाइफ कोच हो सकता है अगर किसी का जन्म का है। ट्रांजिट में, गोचर में भी इसका कुछ कुछ ऐसा ही रिजल्ट रहेगा। मतलब कि आप की जो बुद्धि है वो बड़ा अच्छा काम करेगी, दिमाग जो है बहुत अच्छा काम करेगा, विद्या प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। जो लोगों का इस तरह का प्रोफेशन है जो गुरु से रिलेटेड है, जिसकी हमने बात की, प्रोफेसर हुए, एस्ट्रोलॉजर हुआ, लॉयर हुआ, लाइफ कोच हुए, इस तरह का जो काम है, गाइडेंस किसी को देना है। हालांकि टीचर का तो बुद्ध की तरफ ज़्यादा चला जाता है, जो गाइडेंस जो किसी को देते हैं, कंसल्टेंट हुए, उनके काम के लिए बहुत अच्छा ये समय आने वाला है। कब से? 13 सितंबर से। इसके साथ साथ चूंकि वो आपके लग्न का स्वामी है तो आपकी पहुंच बढ़ेगी, आपकी पूछ बढ़ेगी। मतलब आपको लोग ज़्यादा जानेंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे। अगर बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे कि कार्य में कोई बदलाव आए, तो आपकी तनख्वाह बढ़े, आपका प्रमोशन हो या फिर आपका ट्रांसफ़र हो, तो ऐसी मनचाही कोई बात भी हो सकती है। इसकी पूरी संभावना गोचर के अकॉर्डिंग है। अब इसके बाद जो बचा वो क्या बचा आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें भी अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं, अगर उसमें भी जो ग्रह नक्षत्र हैं ऐसी जगहों पर हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उनकी अच्छे हैं, स्ट्रांग है, और उनकी दशा महादशा चल रही है, तभी ये गुरु आपको अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, सभी के सबको तो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, उनमें से कुछ लोग करोड़ों बनाएंगे, कुछ लोग लाखों, कुछ हजारों। अगर पैसे की कंपैरिजन में देखा जाए, अगर स्टूडेंट हैं तो कोई बहुत अच्छे ऑक्सफोर्ड जाएगा पढ़ने, कोई लंदन जा सकता है, कोई इंडिया के टॉप कॉलेज में जा सकता है, क्योंकि ये गुरु एजुकेशन के लिए भी अच्छे हैं। कोई यहाँ पे कोई एग्जाम क्रैक कर सकता है, कोई अपना जिस लेवल का है, भाई बच्चा है तो वो हाई स्कूल की तैयारी में उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पर अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं और आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है, तो ये गुरु का जो गोचर है, जो अभी 1 साल करीब पहले यहाँ रहेंगे, उसके बाद 11वें भाव में आएंगे। मतलब गुरु से संबंधित, विद्या से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आपको लाभ कराएगा ही कराएगा। इसके अलावा आपको पदोन्नति देगा, आपके जो इनकम के जो
सोर्सेज होते हैं वो एक से ज़्यादा कर देगा, क्योंकि शनि भी अच्छे हो रहे हैं, राहु भी अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, राहु के बारे में देखिएगा कि वो कितना अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेके आ रहा है। जो गोचर है बात बची है सिर्फ जन्म पत्री की। अब वो तो जो है वो है, उसे आप नहीं बदल सकते। वो जन्म पत्री एक्चुअली में लाइट की तरह, एक प्रकाश की तरह है, और गोचर एक खिड़की की तरह है, मान लीजिए। मतलब गोचर आपको दिखाता है, सिर्फ रास्ता देता है, पर जो वास्तविक रोशनी जो है, जो भी इवेंट्स हैं वो आ रहे हैं जन्म पत्री से। अगर वहां से आए हैं तो गोचर ये अलाउ करेगा, हाँ भाई अब अच्छा समय आ रहा है, तो धन के लिए अच्छा समय है मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए। अगर कुंडली में योग है तब तो उनमें से तो वो आएगा, अगर योग नहीं है तो वो थोड़ा बहुत ही आएगा। यही कारण होता है कि कितने ही अच्छे गोचर आते रहे, हर किसी का तो अच्छा नहीं होता, उसका ये कारण होता है। खैर, हम रिजल्ट को देखते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि अगर हम देखें, ये 10वां भाव है, 1 2 3 4 5 द्वितीय भाव पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है, पैसे के भाव पर पड़ रही है, वाणी के भाव पर पड़ रही है, आपके परिवार के भाव पर पड़ रही है, और ये अपने मित्र मंगल के ऊपर पड़ रही है दृष्टि, और मंगल के भाव में पड़ रही है, तो शुभ दृष्टि है। रियल एस्टेट से लाभ, धन से लाभ, फाइनेंस से लाभ, मतलब आप बैंक में फाइनेंस में काम करते हैं, सोने का अगर आप काम करते हैं उससे लाभ, परिवार में भी आपका कह सकते हैं आपस में मिलजुल के रहेंगे, लोग एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे। वाणी से लाभ, अगर आपका काम इस तरह का है जहां वाणी की महत्वता है तो आप उससे काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, उस चीज़ का योग बना हुआ है। अगर दशा महादशा क्लिक कर रही है और आप किसी ऐसे काम के लिए ट्राई कर रहे हैं जैसे कि सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, आपका बुध अच्छा है और गुरु की दृष्टि भी शुभ है, तो ऐसे में आपको सेल्स में, मार्केटिंग वगैरह में भी बहुत पैसा आ सकता है। अगर रियल एस्टेट में आप हैं, चूंकि ये मंगल की राशि और मंगल शुभ हैं और गुरु के किसी तरह से उन पर दृष्टि पड़ रही है और गोचर में गुरु अच्छे आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट्स में एजेंट्स जो होते हैं वो, स्पोर्ट्स, पुलिसमैन, सर्जन, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे अग्नि और मेटल्स का यूज होता है वो, तो उसमें अगर आप हैं तो आपका लाभ हो सकता है, बड़ा लाभ हो सकता है, अच्छा खासा लाभ हो सकता है अगर कुंडली में योग है तो। इसके अलावा गुरु की जो सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो सुख को दिखाता है, जो धन को दिखाता है, ऐसा धन जो बैंक वाला नहीं, जैसे कि जमीन है, घर है, गाड़ी है, सॉलिड धन जो होता है, लिक्विड मनी नहीं, उसको दिखाता है। उसके खरीदने के चांसेस बन रहे हैं। वो आप कोई घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। अगर शनि और मंगल भी अच्छे हैं आपकी कुंडली में तो ट्रांजिट पूरा फेवर में है, क्योंकि शनि और मंगल डिसाइड करते हैं जमीन वगैरह की जो बात होती है ना, घर की जो बात आती है, तो शनि मंगल का शुभ होना बहुत जरूरी है। और आपकी कुंडली में बुध का भी, क्योंकि बुध आपके चतुर्थ के सामने, बुध की स्थिति जन्म पत्री में कैसी है, अगर बुध की स्थिति जन्म पत्री में अच्छी है और गुरु की ऐसी दृष्टि पड़ रही है तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के पूरे योग बनते हैं और शादी विवाह के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि जिस राशि को गुरु देख रहे हैं वो बुध की है और बुध सप्तमेश है। प्रेमी प्रेमिका के लिए अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रेमी आए या प्रेमिका आए, दोस्त आए, फ्रेंड्स आए, गर्लफ्रेंड्स आए, बॉयफ्रेंड्स आए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, कोई साथी उनको मिले, तो उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, बहुत शुभ खबर है 13 तारीख के बाद। तब तक भी चांसेस हैं पर उतना नहीं, क्योंकि वक्री ग्रह वक्री ही होता है। वक्री का मतलब है जो सीधा नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, जिसके बारे में कहना कठिन है, जो बहुत कार्मिक है। ऐसे में अक्सर पुराने दोस्त, पुरानी चीज़ें लाइफ में आती हैं, और जब सीधा होगा तो नए लोग, नई चीज़ें, नए रिश्ते, कुछ नए आयाम जिंदगी में जुड़ते हैं। तो ये अंतर होता है। माता के साथ, माता जैसी स्त्रियों के साथ जो आपके माता के बराबर हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है, वो आपका फेवर कर सकती हैं और उनसे आपके रिलेशन में भी सुधार आएगा। आपको अपने जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर किसी अच्छे व्यक्ति से जानकारी हो सकती है जो गुरु समान हो, जो आपको गाइडेंस दे सकता है, जो आपके कैरियर में हेल्प कर सकता है। और कोई पंडित जी या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो आपके कर्म क्षेत्र के आसपास है, तो चांस है कि वो आपको सही गाइड कर पाए, आपको सही डायरेक्शन दे पाए। इसके अलावा गुरु की दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का है। तो मैं कहूँगा देखिए, यज्ञ कीजिए, पुण्य काम कीजिए। ये दिखा भी रहा है कि घर में कुछ शुभ बात होगी, हो सकता है बेबी आ जाए, नन्ना मेहमान आ जाए, या
कुछ कथा कराएं या किसी को दान दें, कुछ पुण्य कर्म आप करेंगे, उस पर पैसा खर्च होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसके अलावा किसी को आप मदद भी करें वो अच्छी बात है, पर एक ध्यान रखना है कि एक लेवल में करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर आपने जैसे किसी को पैसा दे दिया, दान दे दिया, तो उसको आपको वापस करने में दिक्कत हो सकती है। तो उतना ही दें जितना आप दे सकते हैं, पर दें जरूर। याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। और एक और बात है कि विपदा आने पर तो सभी याद करते हैं, सभी दान देते हैं, सभी रेमेडी करते हैं। कोई कुछ दान देता है, कोई कुछ दान देता है, पर जब विपदा नहीं है, जब सही समय है, व्यक्ति तो वही है, उस समय भी लोगों की मदद करे, उस समय भी दान दे, उस समय भी सभी से सद्भाव रखे, तो बुरा समय ही ना आए। वो है ना, कह सकते हैं वो दोहा है इस तरह का कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। पर अक्सर जब अच्छी कंडीशन में होता है तो व्यक्ति भूल जाता है, अपनी गलतियों को माफ़ कर देता है, दूसरों की गलती उसे याद रहती है। और ये एक माइनस है जो गुरु में हिम्मत है उसे समझाने की, जिनका गुरु अच्छा होता है, शुभ होता है, इस बात को समझ जाते हैं कि हम दूसरों पे माइनस के जो चीज़ों पर ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने को सुधारें, अपने को अपग्रेड करें, अपने को सुधारते जाएं, सीखते जाएं। देखा, टेलीफोन भी हर हफ्ते अपग्रेड, एप्पल हो या सैमसंग हो, अपग्रेड। ऐसे इंसान को खुद भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम जितना ध्यान दूसरों के ऊपर रखते हैं उससे ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर रखें। उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है अपने आप को सुधारने की। अब दूसरे को तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, अगर हम सब चीज़ दूसरों पर डाल देंगे या दूसरी कंडीशन को डाल देंगे कि भाई सड़क खराब है तो इस वजह से मेरी गाड़ी टूट गई, खराब हो गई, तो इसमें सड़क को तो आप बदल नहीं सकते, पर गाड़ी आप ध्यान से चला सकते थे। यहाँ पर आपका कंट्रोल है, जो अगर आपने इसको सब चीज़ पे डाल दिया तो आप अपना कंट्रोल खो रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी खो रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव जो कर सकते थे, जो एक आइडिया दिमाग में आ सकता था वो भी नहीं आएगा। तो इसलिए अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, और फिर ईश्वर तो आपके साथ है ही, ईश्वर आपके साथ है ही। वैसे जहाँ तक गोचर की बात है, आपके लिए तो सारे के सारे ग्रह अच्छे होने वाले हैं, हो ही रहे हैं, तो मुबारक हो। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे आशा है, विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।